जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया कि हमने कंप्लीट प्रोसेस को डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करना है कि बेल्जियम यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट कैसे करना है, अप्लाई करने से लेकर हमने वीज़ा लेने तक इसमें इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस रिसीव होते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से कि जी फलां कंसल्टेंट है वो हमसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 3 लाख रुपए मांग रहा है, कोई हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बेल्जियम, जर्मनी और इटली, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तो आप ये खुद प्रोसेस मतलब कर सकते हैं, इजीली है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमने ये सोचा कि मेरी टीम ने और मैंने कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे जस्ट 50 यूरो में, 50 यूरो में हम आपको कंप्लीट जो प्रोसेस होगा ना, ये भी सिर्फ इसलिए हमने चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उस पर ये होगा कि हमारी कमिटमेंट होगी आपके साथ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई आपने खुद करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी ईमेल एड्रेस, आपने सब कुछ खुद करना है। हमने सिर्फ आपको गाइड करना है स्टार्ट से लेके टिल एंड तक। उसमें आपका ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी सर्च आउट करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे, बताएंगे आपको, और आपकी सीवी तैयार करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपकी हेल्प आउट करेंगे हम। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का अगर इंटरव्यू होता है उसके भी हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सेकंड, आखिर में आपका जो वीज़ा इंटरव्यू होता है, जो क्वेश्चनर होता है, उसको फिल आउट कैसे करना है, उसमें हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, बताएंगे हम सिर्फ आपको। और वही हम चार्जेस आपको कर रहे हैं 50 यूरो। ये भी सिर्फ एक टाइम का होगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारी चीज़ें स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे फिल आउट करनी है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड हमने करनी है। अगर आपने फिर मुझे अप्रोच करना है इन सब डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ कहाँ से लीगलाइज करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन करवानी है, कौन से नहीं करवाने, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि जी आपने स्टार्ट से कहाँ लेना है और कहाँ पे आपने ऐड करना। देखें, सबसे पहले आप किसी भी कंट्री को जो टारगेट करते हैं, आप सबसे पहले आपके पास आईएलटीएस होना चाहिए या टोफल हो आपके पास, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है और यहाँ पे जो कोर्सेज हैं आप आ रहे हैं तो आईएलटीएस की डिमांड होती है। तो सबसे पहले आपने जिस कंट्री को भी टारगेट करना है आपने आईएलटीएस लाजमी करना है। तो आप आईएलटीएस करें, सबसे पहले कोशिश करें कि आप 6.56 स्कोर गेन करें आप अपने आइल्स के। तो सबसे पहले आपने आइल्स करने के बाद जब आपके पास आइल्स हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब आइल्स आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले आपने अगर मास्टर में अप्लाई करना है तो आप गूगल पे जाके मास्टर पोर्टल लिखें, वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करें, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ उनको टारगेट करें। वेबसाइट पे तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेक करें, फ़ी चेक करें और डेडलाइन चेक कर लें कि जी कब से कब तक हमने अप्लाई करना है। मोस्टली जो मास्टर्स इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक ही होता है, और जो डेडलाइन है मोस्टली यूनिवर्सिटी की 31 मार्च लेकर मिड अप्रैल तक जाती हैं, तो उसके बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बैचलर्स के लिए जब आपने अप्लाई करना है, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स चेक करें बैचलर पोर्टल पे और अपना प्रोग्राम देखें। देन आप उसके जो अकॉर्डिंग टू फ़ी है उसकी डेडलाइन चेक करें, आप अप्लाई करें। सबसे पहले आपने आईएलटीएस, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास अच्छी सी सीवी तैयार हो, यूरोपास से बनाएं। आप मुझसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं, मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन, देखिए लेटर ऑफ मोटिवेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एडमिशन गेन करने में। उसमें आपने अपनी मोटिवेशन शो करवानी होती है कि जी आप इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में, पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने क्यों अप्लाई किए है। तो आपने उसके बाद अपने इंटरव्यू देना, आपने उसके बाद अपने फ्यूचर गोल बताने के जी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी कंट्री को ऐसे सर्व कर सकता हूँ। तो ये आपने, अगर फिर भी आपको हमारी हेल्प आउट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा आपने कैसे लिखना है। बाकी यही जो 4-5 मोटी चीज़ें जो होती है, मेन पॉइंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ये जब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स आपके, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स। अब क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने
जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपनी मैट्रिक और एफएससी और बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब चीज़ें आपके पास इकट्ठी आपके पास हों एट अ टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अपने मैट्रिक और एफएससी के अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से लीगलाइज करवाएं पहले। इसी तरह अपने जो बैचलर्स की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो भी आप HEC से वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करवाने के बाद आप मोफा से भी अटेस्टेड करवा लें, बेस्ट रहेगा, क्योंकि 400-500 ही लगते हैं, तो वो भी करवा लें। ये बेल्जियम के लिए है, यहाँ तक आप जर्मनी के लिए भी है, और इटली के लिए ये सेम प्रोसेस है यहाँ तक। उसके बाद आपने अगर इटली अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं या बेल्जियम अप्लाई कर रहे हैं, तो बेल्जियम आप जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स अपने आपके रेडी हों, आपके सारे आपके पास मौजूद हों, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, आप जस्ट आप अप्लाई कर दें। अब प्रोग्राम देखें, जस्ट सिंपल सा प्रोसेस, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पोर्टल ओपन करें, अपना अपना आपको रजिस्टर करें, अपनी डिटेल्स दें सारी, और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। देन आप एक तरतीब के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, ठीक है जी। अब इसमें पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट भी आप कोशिश करें कि आप 5 साल वाला बनवा लें या 10 साल वाला बनवा लें, ताकि एक्सपायरी डेट थोड़ी सी लेंथी हो आपके पास। तो ये चीज़ें जब आपके पास सब रेडी हो जाएं, आप अप्लाई करें, ठीक है जी। जब आप अप्लाई हो जाएगा, अब इसी तरह अगर बेल्जियम की बात करते हैं, आपके पास अगर अनकंडीशनल लेटर आता है, अनकंडीशनल का लेटर का मतलब है कि आपको कोई कंडीशन या आपको एडमिशन दे दिया गया। एक होता है कंडीशनल लेटर। कंडीशनल लेटर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी गेंट में अप्लाई करते हैं या किसी और में, वो आपको कहते हैं कि जी हमें ना लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लीगलाइज का मतलब ये है कि आपने बेल्जियम एम्बेसी से, इस्लामाबाद से लीगलाइज करवाने। तो पर आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करने हैं तो आपने बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपने लीगलाइज करवाना है। इसी तरह अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक की डिग्री, एफएससी की डिग्री और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइज करवाने हैं बेल्जियम एम्बेसी से। तो जेरी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, कहीं से भी आप अपने जाके लीगलाइज करवा सकते हो। 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट फ़ी है, वो वहाँ पे आप 60 यूरो पे करें, और कैश में पे करना है, कार्ड नहीं वो लेते, तो आपने कैश लेके जाना है, फ्रेश आपके पास नोट्स हो, वो जाके आपने जेरी ऑफिस में सबमिट करवा देने हैं। देन आपको 1 and 2 वीक्स के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होके आ जाते हैं। उनका PDF बनाए और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दें, तो वो आपको अनकंडीशनल लेटर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें होंगी, जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा, फिर वो आपको देंगे ब्लॉक अमाउंट की डिटेल्स वगैरह। आप उन्हें ईमेल करेंगे, जी मैं ब्लॉक अमाउंट पे करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दें, वो आपको भेजेंगे। तो आपने पाकिस्तान में मीज़ान बैंक सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पे जाके अपना ब्लॉक अमाउंट की जो स्पेसिफिक उन्होंने दिया होगा आपको PDF या बैंक डिटेल्स, वहाँ पे जाके आपने बैंक को पे कर। अब बैंक में जो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपने अपना लेटर, जो एडमिशन लेटर होगा वो लेके जाना है, और जो ब्लॉक अमाउंट की डिटेल्स होगी उसका PDF लेके जाना, मतलब आपने प्रिंट निकलवा लेना है, और अपने पासपोर्ट की कॉपी आपने लगा देनी है या ID कार्ड की कॉपी आपने लगा देनी है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपने जस्ट बैंक में प्रोवाइड करने हैं, तो वो आपका ब्लॉक अमाउंट पे कर देंगे। 1 and 2 डे के बाद आपको वेरिफिकेशन, वो रसीद वगैरह, रेसिप्ट वगैरह आपको दे देंगे, वो भी आपने उसका PDF बना के वो भी वीज़ा फाइल में आपने अटैच कर देना है। अब ये हो जाएगा। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। वो बेल्जियम एम्बेसी भी, आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी का एक PDF या पिक्चर नज़र आ जाएगी, वहाँ पे बैंक की डिटेल्स होती हैं। तो वो आप, अगर आपको कोई दोस्त है यूरोप में या कहीं भी, तो आप उसे 230 यूरोज़ हैं, 230 यूरो आपने पे करने हैं। तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकलवा के वो भी आपने अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच कर देना है। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपना मेडिकल करवाना है। वो लाहौर से, इस्लामाबाद से या कराची से या पेशावर से, वो स्पेसिफिक डॉक्टर्स उन्होंने जो अपनी बेल्जियम एम्बेसी है वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं। तो अब किसी भी डॉक्टर, जैसे लाहौर है, वहाँ पे अमार कम्प्लेक्स से मैंने करवाया था, तो आपके 28 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं, एक ही दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो वो आप, उसको सील्ड इनवेलिप होगा, उसको आपने ओपन नहीं करना, गलती के साथ भी आपने ओपन नहीं करना उसको एज इट इज़ आपने लेके आना और एम्बेसी में प्रोवाइड कर देना। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, फिर आपने जाना है जेरी वीज़ा ऑफिस की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़ा की। तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जी आप फलां दिन आ जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो आपने वीज़ा के लिए फ़ी जो पे करनी है वो 180 यूरोज़ है, 180 यूरो, वो भी आपने कैश लेके जाना है। तो आप वो लेके चले जाएँ। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो, जो आपको टाइम दिया गया, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की
3 सेट बना लें, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट होगा और 2 उनकी कॉपीज करवा लें, ठीक है जी। वो भी आपने साथ में प्रोवाइड करने हैं, तो 3 सेट होंगे आपने जो आपने वहाँ पे एट अ टाइम वीज़ा फाइल जब करना है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो जब आप जारी ऑफिस में फीस भी पे कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भी पे कर देंगे, तो जो आपको फिर वीज़ा इंटरव्यू की मेल आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आता है या 2 हफ्ते के अंदर आती है या 3 हफ्ते के अंदर आती है। तो विद इन अ मंथ आपको जो वीज़ा इंटरव्यू की कॉल या मेल आ जाती है। देन आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में जाना है, तो वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देना, क्वेश्चनर होता है वो आपने फिल आउट करना है। वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे फिल करना है। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने फिल करना है। देन आप जब फिल हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, देन आपकी फाइल जो अगर फॉरवर्ड समटाइम ये होता है कि आपको विद इन 2 डेज में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि जी आपका वीज़ा लग गया, आपको कॉल आ जाती है जारी ऑफिस से कि जी पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। समटाइम ये होता है कि 2 मंथ भी लग जाते हैं, 3 मंथ भी लग जाते हैं। तो फाइल फॉरवर्ड होती है आपके यहाँ बेल्जियम पे, फिर आपको रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होने के बाद आपका डिसीजन आता है। तो ये था जी कंप्लीट प्रोसेस आपका बेल्जियम का, जो स्टार्ट से आपने कहाँ से लेना और एंड आपने कहाँ पे करना है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम स्टार्ट से आपको बताएंगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके अपने प्रोसेस को चलना है। करना आपने खुद है, हम वो एजेंट की तरह या कंसल्टेंट्स की तरह नहीं आपको डील करेंगे, आपका सारा डाटा लेके बाद में आपको ब्लैकमेल करें कि जी हमें इतने पैसे दो। आपने खुद ही करना है, हमने सिर्फ आपको बताना है कि ये आपने करना है, ऐसे अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट आपने इस तरह अपलोड करना है और ये इस तरह आपने इंटरव्यू देना है। वो हमने सिर्फ आपको बताना है, आपको गाइड करना है। करना सब कुछ आपने, लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने खुद लिखना, हमने सिर्फ बताना है। फिर उसको हम चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, उस पर फीडबैक देंगे। अगर हमें लगता है कि आपने बिल्कुल सही लिखा है तो हम कहेंगे यस, अगर नहीं लिखा तो हम आपको बताएंगे नहीं यहाँ पे ये चेंजिंग करें, यहाँ पे ये चेंजिंग करें। इसी तरह सीवी में हम आपकी हेल्प आउट करेंगे कि आपने अच्छी सीवी कैसे बनानी है। तो ये हम आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और 50 यूरो हम चार्ज करेंगे, 50 यूरो हम आपको चार्ज करेंगे कंप्लीट प्रोसेस का, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो अगर आपको हमारी हेल्प लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, देन मैं आपको अपना नंबर दूंगा, फिर आपका प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।